जय यीशु मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे युवा साथियों। आज फिर से आप लोगों के सामने आज का सुसमाचार और इसका रिफ्लेक्शन लेके मैं आया हूँ। आइए आज का दिन शुरू करने से पहले आज का सुसमाचार को हम लोग सुनते हैं और इसका संदेश हमारे जीवन में अमल करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। आइए आज का सुसमाचार को हम लोग सुनते हैं। आज का सुसमाचार संत लूकास अध्याय 21 पद संख्याएं 12 से लेके 19 तक लिया गया है। मैं पढ़ता हूं, आप लोग सुनिएगा जरूर। ये सब घटित होने के पूर्व लोग मेरे नाम के कारण तुम पर हाथ उठाएंगे, तुम पर अत्याचार करेंगे, तुम्हें सभागृहों में तथा बंदी गृहों के हवाले कर देंगे और राजाओं तथा शासकों के सामने खींच ले जाएंगे। यह तुम्हारे लिए साक्ष्य देने का अवसर होगा। अपने मन में निश्चित कर लो कि हम पहले से अपनी सफाई की तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी वाणी और बुद्धि प्रदान करूंगा जिसका सामना अथवा खंडन तुम्हारा कोई विरोधी नहीं कर सकेगा। तुम्हारे माता पिता, भाई, कुटुंबी और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे। तुम में से कितनों को मार डाला जाएगा और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। फिर भी तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा। अपने धैर्य से तुम अपनी आत्माओं को बचा लोगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मेरे युवा साथियों, आज हम जो सुसमाचार सुने अभी, प्रभु यीशु अंतिम के दिन में, अंतिम के समय में जो भी कुछ होने वाला है उसके बारे में हम सभी को बता रहे हैं। मैं विशेष करके आप लोगों के सामने एक बात रखना चाहूँगा कि हम लोग कुछ महीना पहले, 4-5 महीना पहले हम लोग कोई भी सोचे नहीं थे कि कोरोना वायरस बोल के महामारी हमारी पृथ्वी पर आके सब कुछ तहस नहस कर देगा। हम लोग कोई भी नहीं सोचे थे इसके बारे में। कोई एक इंसान इसके बारे में नहीं सोचा था कि ये जो पेंडेमिक है, कोविड-19 है, आके हमारा जीवन को तहस नहस कर देगा और सब कुछ बदल देगा। मेरी युवा साथियों, आप लोगों को एक प्रश्न पूछना चाहूँगा मैं। कोविड-19 आपके जीवन में कितना बदलाव लाया है? शायद मुझे लग रहा है कि हम लोगों के जीवन में बदलाव तो आया है, बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। पहले हम लोग घूमते थे, मस्ती करते थे, फिरते थे, इधर उधर जाके लोगों से मिलते थे, खेलते थे, कूदते थे, बहुत सारा काम करते थे, मूवीज़ देखते थे, ग्राउंड में जाते थे खेलने के लिए, कॉलेज जाते थे, स्कूल्स जाते थे, मॉल्स जाते थे। ये सब बंद हो गया है। चेंजेस तो हुआ है। हम लोग बाहर जाके अपना टाइम पास करते थे, दोस्तों से मिलते थे, शादी होता था। स्पेशली समर सीजन में बहुत सारा शादी होता है। शादी होता था, हम लोग शादी में जाते थे, बहुत मौज मस्ती करते थे, खाना पीना करते थे, लोगों से मिलते थे। ये तो चेंजेस हुआ है हम लोगों को। ये पेंडेमिक हम लोगों को करने के लिए नहीं दिया है। ये कोरोना वायरस हम लोगों को करने के लिए नहीं दिया है। और चेंजेस हुआ है। लोग काम को खोए हैं, बहुत सारा लोग काम से हटाया गए हैं। किसी को आधा तनख्वाह मिल रही है, किसी को नौकरी से निकाला गया है, कोई तो रास्ते पे मर रहा है, कोई तो कोरोना से मर रहा है, कोई तो भूखे मर रहा है, कोई तो खुदकुशी करके मर रहा है क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा लोन लिया था लेकिन लोन चुकाने के ना सका, तो इसीलिए वो सुसाइड करके मर रहा है। बहुत सारा चेंजेस आया दुनिया में। सब लोग ऐसा लग रहा है कि थमसा गया है। मेरी बात साथियों, यीशु मसीह कहते थे, पहले कह चुके हैं, कल का सुसमाचार में हम लोग पढ़े थे कि अंतिम समय में महामारी होगा, अकाल पड़ेगी और ये
एग्जैक्टली सेम टू सेम ये महामारी आई और हमारे बीच में अकाल पड़ा। सारी देशों में पूरे ब्रह्मांड में पूरे पृथ्वी पर होल वर्ल्ड में पूरे देश में लोग तड़प रहे हैं कोरोना के चलते। मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, हमारा जो डे टू डे लाइफ था वो लाइफ में थोड़ा सा कोमा लग गया है, फुल स्टॉप लग गया है और हम लोगों का थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि हम नेचर प्रकृति के सामने, हम लोग प्रभु के सामने, भगवान के सामने हमारी औकात क्या है, हमारा कितना बल है, हम आज जान सकते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं प्रभु के सामने। इतने सारे चेंजेस हुआ हमारे लाइफ में। मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि शारीरिक तौर से फिजिकली बहुत सारा चेंजेस हुआ है आप लोगों के जीवन में। स्पिरिचुअली धार्मिकता की ओर से अपना जीवन में कितना चेंजेस आया है। आपको पहले समय नहीं होता था प्रार्थना करने के लिए क्योंकि काम में व्यस्त थे। आपको समय नहीं होता था बिनती रोजरी करने के लिए घर में शाम को क्योंकि आप ड्यूटी पे जाते थे। आपको समय नहीं होता था चर्च जाने के लिए, सभा अटेंड करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए। पहले बहुत बिजी थे आप लोग कार्य करते हुए, लेकिन आप बहुत सारा समय है तो आप इसको किस तरह उपयोग कर रहे हो। मेरी युवा साथियों, अंतिम के दिन के बारे में प्रभु यीशु आज कहते हैं कि जब तक आप लोग मन परिवर्तन नहीं कर लेते, जब तक सुसमाचार का प्रचार सारे जगत में नहीं फैला जाता, तब तक अंतिम दिन नहीं आएगा। मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, स्पेशली मेरे युवा साथियों को कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने जीवन को कितना बदलाव लाया है। ये स्पेशली ये कोरोना वायरस के समय में पहले जैसे थे या थोड़े बदल गए हैं कि पूरे बदल गए हैं। मैं बदलाव किस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ? मैं बदलाव स्पिरिचुअली, धार्मिक पवित्रता के बारे में बता रहा हूँ। प्रभु की ओर आप पहले दूर थे, अभी और दूर हो गए हो कि और पास आ गए हो। मैं वो प्रश्न आप लोगों को पूछना चाहता हूँ। मेरी युवा साथियों, जब तक यीशु मसीह का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार ना हो जाए तब तक अंतिम दिन नहीं आएगा। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरे नाम से अपने को उत्सर्ग करता है, जो मेरे नाम के खातिर तड़पाया जाता है, अत्याचार किया जाता है, उसको कुछ नहीं होगा। वो अंतिम समय तक धैर्य रख के अगर रहेगा, वो अपना आत्मा को बचा लेगा। आज के सुसमाचार में कह रहा है कि भाई, माता पिता तुम लोगों को दुश्मनों के हाथ छोड़ दिए जाएंगे उन लोग, क्योंकि मेरे खातिर तुम लोग तड़पोगे, मेरे खातिर, मेरे नाम के खातिर तुम लोग अत्याचार सहोगे। आपके जीवन में ऐसा क्या हो रहा है? प्रभु के नाम पे आप लोग अत्याचार सह रहे हैं क्या? प्रभु के नाम में आपको दुख पहुंचाया जा रहा है क्या? अगर पहुंचाया जा रहा है तो डरिए मत, प्रभु आपके साथ है। मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा मेरी युवा साथियों कि प्रभु यीशु के नाम को हमको सारी जगत में प्रसार करना है। उसकी पवित्र सुसमाचार को, उसके प्रेम के संदेश को हमको सारी जगत में सुसमाचार को प्रचार करना है। हमको ये दुनिया कहता है ना, प्रभु यीशु खुद कहता है कि उसको मत डरो जो शरीर को नष्ट करता है, लेकिन उसको डरो जो शरीर और आत्मा को खत्म करके, नष्ट करके नरक में डाल सकता है। इसका मतलब ये है प्रभु यीशु हम लोगों को आज एक धैर्य दे रहे हैं, एक विश्वास दे रहे हैं कि तुम लोग अंतिम समय तक जब तक खुद को संभाल के रखोगे, तुमको कुछ नहीं होगा। एक भी बाल तुम्हारा कोई बांका नहीं कर सकेगा। मतलब यह है मेरी युवा साथियों कि जब हम यीशु के लिए अपना जीवन को बिताते हैं, यीशु के लिए हमारा समय देते हैं, यीशु के वचनों पर चलते हैं, तो हमको ये दुनिया जो यीशु को अत्याचार करके रिजेक्ट कर चुका है, हमको भी तो रिजेक्ट करेगा, क्योंकि वो खुद बोलता है, ये लोग मुझे तिरस्कार किए हैं और तुम्हें भी ये लोग तिरस्कार करेंगे। प्रभु यीशु हम लोगों को यह कहना चाहते हैं कि मेरे नाम पे तुमको सताया जाएगा, लेकिन धैर्य रखो, विश्वास करो, तुम्हें मैं अंतिम समय में बचा लूँगा। ये विश्वास है हम लोगों के ऊपर और ये विश्वास के साथ ही हमको जीना है मेरी युवा साथियों।
आप लोगों को मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि आप हमेशा अपने जीवन में प्रभु यीशु के नाम को प्रचार कीजिए। प्रभु यीशु के जहाँ पर भी जाओगे आप, जहाँ पर भी जाओगे प्रभु यीशु के बारे में बोलिए, प्रभु यीशु के कार्य के बारे में बोलिए। जो लोग प्रभु यीशु के नाम को भी नहीं जानते, प्रभु यीशु की वचनों को नहीं सुने हैं, प्रभु यीशु की आश्चर्य कार्य के बारे में नहीं जानते हैं कि हमारा प्रभु कितना महान है, उन सभी को प्रभु यीशु के बारे में आप लोग बताइए। क्योंकि प्रभु यीशु एक ऐसा प्रभु है, ऐसे महान राजा है कि सभी के लिए वो प्रेम करते हैं, सभी को अपना प्यार देते हैं। और वे चाहते हैं कि जो लोग नहीं जानते उसके नाम को, उन लोग भी वापस आके हमारे ये जो स्वर्गीय फैमिली है, परिवार है, वहाँ पे उन लोग भागीदारी बने। आज का सुसमाचार हम लोग को कहते हैं प्रभु यीशु की डरो मत, डरो मत, तुमको क्या कहना है क्या नहीं कहना है, मैं उसी समय तुम लोगों को प्रदान करूँगा। मेरी युवा साथियों, जीसस क्राइस्ट के लिए अगर हम लोग योद्धा बनेंगे, योद्धा वॉरियर फॉर क्राइस्ट, मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ, पहले से भी कहता आया हूँ कि प्रभु यीशु के लिए अगर हम लोग जीते हैं, दूसरों को भी प्रभु यीशु के पास लाते हैं, तो हम योद्धा बनते हैं। और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु हमारा साथ है, हमको वो रक्षा करेगा। बात यह है कि हम ये पृथ्वी पर अपना जीवन को बिताते समय हम कितना मात्रा में, कितनी अधिक प्रभु यीशु के साथ जुड़े हैं और उसके साथ अपना व्यक्तिगत रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग किए हैं, यह हमको जानना है और विश्वास में बढ़ना है। अंतिम समय में अगर हम लोग तैयार रहेंगे, प्रभु यीशु के साथ आगे बढ़ते हुए अंतिम समय में अगर हम लोग तैयार रहेंगे, तो हमको कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रभु खुद कहता है कि मैं तुम्हें संभाल लूँगा, तुम्हें बचा दूंगा, एक भी बाल हम लोगों का बांका नहीं होगा, कोई कुछ नहीं कर सकेंगे हमको। उसी के नाम से अगर हम लोग जिएंगे, उसी के नाम को अगर हम लोग प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे, उसी के नाम को हम अगर विटनेस करेंगे, गवाही देंगे, तो वो हम सभी को बचाएगा। बात यह है मेरी वाह साथियों, इस धरती पे एक ना एक दिन हम सभी को अंतिम हमारा जीवन खत्म होगा। हम मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, एक एक सेकंड मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। जब इंसान जन्म लेता है तो वहीं से उसका मृत्यु की ओर समय शुरू हो जाता है। तो हम लोगों को यह देखना है कि हम लोग जो ये जीवन बिता रहे हैं, हम लोग मृत्यु की ओर जा रहे हैं, और ऐसे तैसे मौज मस्ती करके हम लोग अगर बिता देंगे लाइफ को, तो ये बात ज़रूर ध्यान रखना मेरी बात साथियों। मैं बहुत बार कहता हूँ ये बात को कि एक ना एक दिन जीवन ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद जो हम लोगों को भोगना पड़ेगा वो हम लोगों का दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि अगर मेरा जीवन पापों में डूबा हुआ है, खराब गंदगी में डूबा हुआ है, हर तरह की गलत कार्यों में डूबा हुआ है, पाप में रोज़ दिन करता हूँ, प्रभु को नहीं डरता हूँ, ऐसे मौज मस्ती करके प्रभु को अवॉइड करता हूँ, मौज मस्ती करके जीवन को बिता देता हूँ, तो अंतिम समय में मरने के बाद ख़त्म नहीं होता है सब कुछ, एक नया ज़िंदगी शुरू होता है, वो है स्वर्ग या नरक में। तो मैं यही कहना चाहूँगा मेरी वाह साथियों, अगर कोई आपको कष्ट दे रहे हैं प्रभु के नाम पे, तो सहना जरूर, कभी भी धैर्य को टूटने मत देना, विश्वास को टूटने मत देना। प्रभु यीशु हमारे साथ हमेशा रहेंगे, और उसके नाम को हम सभी को प्रचार और प्रसार करना है, और उसके सुंदर पवित्र सुसमाचार को, प्रेम से भरा सुसमाचार को सारी दुनिया में प्रसार करना है। हम लोग जीसस क्राइस्ट के एम्बेसडर बन सकते हैं मेरी वाह साथियों। चलिए, ये दुनिया जिस तरह जीती है वैसे हम लोग ना जिए, प्रभु यीशु के कहने के अनुसार हम लोग हमारे जीवन को बिताएं, और उसको विटनेस दे, उसको हम गवाही दे दूसरों को, ताकि उन लोग भी जान सके और उन लोगों की आत्मा भी बच जाएगी। ये करते हुए हम खुद की आत्मा को भी बचा रहे हैं, और दूसरों को मदद करते हुए उनकी आत्मा को भी स्वर्ग के ओर हम लोग लेके जा रहे हैं। मेरी युवा साथियों, एक बात मैं अंतिम ये रिफ्लेक्शन ख़त्म करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये तो गारंटी है हम लोग एक दिन इस दुनिया से निकल जाएंगे, गारंटी है। और ये भी गारंटी है मरने के बाद हम लोगों का एक नया जीवन शुरू होता है, एक नया लाइफ शुरू होता है। वो डिपेंड करता है कि ये अर्थली लाइफ में, ये जो दुनिया हम लोग जी रहे हैं, किस तरह हम लोग प्रभु के लिए जी रहे हैं।
हमारे पाप, हमारे पुण्य ये तोला जाएगा जजमेंट के डे में। और हम लोग जिस तरह हमारे कार्य किए हैं, जिस तरह हमारे जीवन को जिए हैं, उसी हिसाब से हमको मापा जाएगा और हमको स्वर्ग या नरक लिया जाएगा। अगर आप लोग प्रभु यीशु के लिए जीना चाहते हो, उसी के लिए मरना चाहते हो, उसी के लिए काम करना चाहते हो, तो डरो नहीं। प्रभु आप सभी को कृपा बरसाएगा और सभी को रक्षा करेगा अंतिम दिन में, और हम सभी को स्वर्ग लेके जाएगा। मेरी युवा साथियों, आइए आज का रिफ्लेक्शन में यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। विश्वास करता हूँ कि आप लोग प्रभु यीशु ख्रिस्त को विटनेस देने, गवाही देने के लिए आप कभी भी पीछे नहीं हटोगे। दूसरों को भी मदद करोगे और खुद को भी मदद करते हुए, बदलाव लाते हुए प्रभु यीशु के वचनों पर अपना जीवन को बिताने के लिए कोशिश करोगे। प्रभु आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करे। माता मरियम की मध्यस्थता से हम लोग प्रार्थना करेंगे कि कभी हमारे जीवन में शत्रुओं को ना डरे, लेकिन प्रभु यीशु के साथ जुड़ के उसके सुसमाचार को सारी दुनिया में हमको प्रसार और प्रचार करना है। यीशु मसीह का योद्धा हम लोगों को बनना है। डरो नहीं मेरी युवा साथियों, प्रभु यीशु हमारे साथ हमेशा है। ये विश्वास के साथ आइए आज का रिफ्लेक्शन को ख़त्म करते हैं। आप लोगों की रिफ्लेक्शन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर कीजिएगा। प्रभु आप सभी को कृपा बरसाए। जय यीशु।